नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको मगध के राजा चित्रांगद के बारे में बताना चाह रहा हूँ। उनका एक छोटा-सा प्रसंग है। वैसे तो वो राजा बहुत अच्छे थे। उन्होंने अपने राज्य में सुंदर विद्यालय, सुंदर हॉस्पिटल, सुंदर खेल के मैदान और बहुत सारी प्रजा की सुविधा के लिए कार्य किया। भवन बनाए, वृद्धाश्रम बनाए और वो अपने इस कार्य को करने के बाद वो समय-समय पर अपनी प्रजा को देखने के लिए भ्रमण भी करते थे कि किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, कहीं किसी को राशन तो नहीं मिल रहा, ऐसा तो नहीं कि राशन ना मिला हो, कहीं किसी की सुरक्षा में कोई चूक तो नहीं हो रही। वो अपनी प्रजा के जो सिपाही थे, जो उनकी रक्षा करते थे, उनसे भी बराबर मिलते रहते थे। ऐसे ही एक बार वो अपने मंत्री को लेकर के एक भ्रमण के लिए निकले और वो खूब दूर चले गए जंगल में और उनकी भेंट एक संत से हुई। वो संत अपने कुछ छात्रों को शिक्षा भी देते थे, उनका भरण-पोषण भी करते थे और उनको खेती के नियम, कायदे, कानून और इसकी जानकारी भी देते थे। एक तरह से गुरु का काम भी करते थे, पूजा-पाठ का भी काम करते थे और उनको आए दिन शिक्षा भी देते थे। उन्होंने जब संत के इतने काम देखे, तो वो राजा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने संत से कहा कि ऐसा है, आप ये जो इतना सारा काम कर रहे हो, समाज सुधारक काम कर रहे हो, इसके लिए धन की ज़रूरत पड़ती होगी। संत कहने लगे, मुझे धन की ज़रूरत नहीं है। मैं तो खुद धन अर्जित करता हूँ और मैं खुद स्वयं ही स्वर्ण रसायन बनाता हूँ और उसी से मेरा गुज़ारा होता है। राजा को इस आश्चर्य लगा कि ये संत जंगल में रह रहा है, इसको स्वर्ण की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको धन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कैसे करता है? तभी संत ने कहा कि महाराज, हम इस आश्रम के अंदर छात्रों को स्वर्ण रसायन बनाना सिखाते हैं। राजा के में जिज्ञासा हुई। राजा कहने लगा, क्या ये स्वर्ण रसायन अगर मैं भी बनाना सीख लूं तो अपने राज्य में बना करके मैं तो बहुत धनी हो सकता हूं, मैं तो बहुत विद्वान हो सकता हूं। तो उसने कहा, क्या ये स्वर्ण रसायन बनाना आप मुझे भी सिखा देंगे? संत कहने लगे, नहीं, इसके लिए आपको 1 महीने मेरे पास रुकना पड़ेगा और 1 महीने रुकने के बाद ही आप स्वर्ण रसायन बनना सीख पाएंगे। राजा इसके लिए तैयार हो गया। अब 1 महीना कैसे बीता? राजा संत के साथ रहे, संत के छात्रों के साथ रहे। बहुत जल्दी 1 महीना बीत गया। संत को ध्यान आई कि 1 महीना बीत गया है, अब मैंने राजा को स्वर्ण रसायन बनाना सिखाना है। उसने राजा से कहा, महाराज, आपको 1 महीना हो गया है, आज मैं आपको स्वर्ण रसायन बनाना सिखाता हूँ। राजा कहने लगा, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? कि मेरा आपके साथ रहते रहते हृदय ही स्वर्णमय हो गया है, तो मुझे स्वर्ण रसायन औषधि बनाने का तरीका जानना ही नहीं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी अच्छे, गुणी, ज्ञानी, विद्वान कलाकार के साथ, शिक्षक के साथ, गुरु के साथ, महात्मा के साथ, संत के साथ कुछ क्षण बिताते हैं और हम उससे अपने आप को बहुत प्रफुल्लित, धनी और श्रेष्ठ समझने लगते हैं। और यही संतों का काम है, यही गुरु का काम है, यही माता-पिता का काम है। दोस्तों, कुछ समय अपना विद्वान लोगों के बीच में बैठना चाहिए, बड़े लोगों के बीच में बैठना चाहिए, उनसे अनुभव शेयर करने चाहिए और अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाना चाहिए। दोस्तों, आज की प्रसंग में इतना ही। अगली बार कोई और प्रसंग के साथ। धन्यवाद।